अंधविश्वास का मतलब है किसी विषय के बारे में बिना राय या बोध के किसी नतीजे पर पहुंचना। जीवन की यही प्रकृति है। आपका बहुत और अनुभव इस पर निर्भर करता है कि आप कितने संवेदनशील हैं। आपका बोध या ग्रहणशीलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितनी जानकारी इकट्ठा कर ली है। एक योगी के तौर पर, जहां तक संभव होगा, मैं 1.5 घंटे से ज्यादा पहले पकाए हुए भोजन को नहीं खाऊंगा। हम आश्रम में भी क्यों एक खास तरीके से ही भोजन परोसते हैं, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग साधक से धीरे धीरे योगी बने। उन्हें सिर्फ बदल को मोड़ना, झुकाना नहीं है, बल्कि उस सृष्टि के साथ अपने सहयोग को भी महसूस करना है। ऐसा होने के लिए शरीर को संवेदनशील होना चाहिए और उसमें दृढ़ता का स्तर कम से कम होना चाहिए। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जो किसी न किसी रूप में खराब हुआ हो सकता है कि यह सड़ा हुआ ना हो, तो यह आपको मारेगा नहीं, सिर्फ इतना होगा कि यह आपको बहुत को कम कर देगा। मेरा अनुभव यह कहता है कि बोध का कम होना मृत्यु जैसा है। कम से कम एक योगी के लिए तो मृत्यु ही है। हो सकता है कि एक आम इंसान जिंदा रह जाए, लेकिन योगी अगर अपनी संवेदनशीलता व बोध खो देता तो वह मर जाएगा। अगर अपनी संवेदनशीलता की मौत आपके लिए कोई मायने नहीं रखते तो आप जो चाहे खा सकते हैं। आप बेकार भोजन खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। आज लोग ऐसा खाना खा रहे हैं जो कई दिन पहले, हफ्तों पहले या फिर महीनों पहले पता था। अगर उन्हें ताजे खाने और फ्रिज में रखे पुराने खाने में अंतर महसूस नहीं होता तो भला आप क्या कह सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि उन्हें भीतर उस तरह की संवेदनशीलता नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। किसी से इंसान में जड़ता आती है। हो सकता है कि वे दिन में 8 घंटे से 10 घंटे सोते हो, मेरे लिए यह मौत के समान है। 10 घंटे की नींद का मतलब है कि हर दिन लगभग 40% हिस्से की मौत। तो अगर आप इसी तरह जीना चाहते हैं तो आप जो चाहे खाएं। ना तो मैं कोई वैज्ञानिक हूं और ना ही होना चाहता हूं। ना तो मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं और ना ही मैं किसी चीज को लेकर कोई शोध कर रहा हूं और ना ही मेरे घर के पिछवाड़े में कोई प्रयोगशाला है। मैं सिर्फ अपने इस मानवीय मशीन की प्रणाली पर गौर करता हूं। मैं इसे खास तरीके से रखता हूं, जिसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, प्रकृति में जो कुछ भी घटित होता है, मैं नजर रखता हूं कि उसकी वजह से मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं इसी को लेकर बात कर रहा था। पुष्टि के लिए मैं अपने आसपास के जीवन पर भी गौर करता हूँ। हर कीड़ा, मकोड़ा, पक्षी, जंतु और पेड़ यही चीज कर रहे हैं। अगर आप यही बात कई सालों बाद कुछ खरब डॉलर खर्च करके शोध के बाद जानना चाहते हैं तो यह आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि किसी किताब में लिखी गई बात ही सही होती है तो इसका मतलब है कि आप अंधविश्वास और धार्मिक है। इसमें वैज्ञानिकता वाली कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि चंद्र ग्रहण का यह मतलब हरगिज नहीं कि चांद 28 दिनों की यात्रा कुछ ही घंटों में जल्दी से पूरी कर लेगा। इस दौरान यह बस धरती द्वारा ढक लिया जाता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे जब हमारे लिए रात होती है तो उस वक्त भी सूरज तो मौजूद रहता ही है, बस हम धरती के उस हिस्से में होते हैं जो सूर्य से दूर होता है। आपके अनुभव में राज होने का मतलब क्या सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति ही है या फिर दिन की अपेक्षा रात में जीवन के घटित होने में कोई बदलाव होता है? अगर आप हर कीड़े, पक्षी, जानवर, पेड़ या पत्थर को देखेंगे तो उसमें आपको बदलाव दिखाई देगा। अगर आप रात में थोड़े खुले मन और विचारों के साथ बाहर बैठे तो आप जान पाएंगे कि रात का मतलब सिर्फ प्रकाश की गैरमौजूदगी ही नहीं होता। दिन और रात की गुणवत्ता में फर्क होता है। हो सकता है कि कोई कहे यह सब बेकार की बात है, रात में बस रोशनी नहीं होती। यही बात कुछ लोग ग्रहण के बारे में भी कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं कि ग्रहण के समय खाना मत बनाए और ना ही खाए। उसके पहले या उसके बाद भोजन कीजिए। यह जीवन का विज्ञान है, इंटरनेट विज्ञान नहीं। यह एक सद्गुरु का कहना है जो जीवन को भीतर से जानता है। मैं उन लोगों के लिए हूं जिनकी दिलचस्पी जीवन में है। सबसे बड़ी अज्ञानता तो यह मानना है कि आप अज्ञानी नहीं है। जो भी चीज आपको पता नहीं है उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा सोचना तो अज्ञानता की पराकाष्ठा है। सारे इंटरनेट वैज्ञानिकों से मेरी गुजारिश है कि वे कुछ ताज़ा बना खाना खाएं, अपने को स्वस्थ रखें और जीवन के प्रति सचेतन बने। अगर आप चाहते हैं तो ग्रहण के दौरान खाना खाएं, आप मारेंगे नहीं, बस आप में जड़ता भरेगी। अगर आपको जड़ता से कोई परहेज नहीं है तो शौक से खाएं। जो लोग शराब और सिगरेट पीते हैं और हर तरह की चीजें खाते पीते हैं, उनके लिए हो सकता है कि इससे कोई फर्क ना पड़ता हो। यह कुछ उसी तरह की बात है कि आपने एक ऊंची क्षमता वाली काली और उसमें कम क्षमता वाला पेट्रोल डाल दिया, ऐसे में आपकी कार कुछ किलोमीटर चलकर रुक सकती है। ऊंचे स्तर के प्रदर्शन के लिए आपको विशेष पेट्रोल की जरूरत होती है।
अगर आप ऊंचे स्तर का प्रदर्शन चाहते हैं तो आपको ध्यानपूर्वक यह देखने की जरूरत है कि आपके भीतर किस तरह का ईंधन जा रहा है। अगर आप एक जंग मशीन है तो आप जो चाहे खाएं, जो चाहे पिए, जैसे चाहे वैसे जिए। जीवन की प्रकृति ऐसी है कि पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा का हमारे सिस्टम पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अगर आप उनके तरीकों के बारे में सचेत हैं तो आप इन प्राकृतिक शक्तियों की सवारी करके उनकी मदद लेकर अपना जीवन बिना किसी खास कोशिश के आसान और सहज बना सकते हैं। अगर आप सचेत नहीं हैं तो यही चक्र आपको कुचल भी सकते हैं, तब आपके लिए हर चीज एक संघर्ष होगी। अगली ग्रहण तक के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप अपने अज्ञानता से उपजे और को जीवन की महानतम संभावनाओं का ग्रहण मत बनने दीजिए।